हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकालकर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्रवादी पितृपुरुषों द्वारा स्थापित किए गए राष्ट्रीय चेतना के केंद्र तिलक राष्ट्रीय विद्यालय। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध गांधी जी ने सन 1921 में असहयोग आंदोलन चलाया, जिसमें अंग्रेज सरकार से असहयोग करने के साथ शराब खानों, विदेशी वस्त्र, सरकारी नौकरी एवं स्कूल कॉलेज का बहिष्कार किए जाने हेतु जनता से आह्वान किया गया। जनवरी 1921 से ही आंदोलन की लोकप्रियता बढ़ने लगी थी। शराब दुकानों में बड़े पैमाने पर धरना देने के साथ लोग विदेशी वस्त्र, सरकारी नौकरी तथा स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करने लगे थे। इसके साथ ही देश भर में स्वदेशी विद्यालय भी स्थापित किए जा रहे थे। कटनी नगर में सक्रिय स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं ने भी निर्णय लिया कि बच्चों एवं युवाओं के मन में स्वतंत्रता एवं देशप्रेम की भावना जागृत करने के लिए स्वदेशी विद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे उनका चरित्र निर्माण हो सके। इस विचार से जुलाई 1921 में कटनी नगर के प्रतिष्ठित मालगुजार श्री गणेश प्रसाद मसूरहा जी के पुरानी बस्ती स्थित मकान के सामने नगरवासियों की एक विशाल सभा हुई, जिसमें स्वदेशी शिक्षा देने हेतु विद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई। साथ ही नगर की जनता से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से हटाकर राष्ट्रीय विद्यालय में भेजने को कहा गया। उक्त घोषणा के तत्काल बाद मसूरहा जी के पुरानी बस्ती स्थित भवन में ही राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। वर्तमान में जहां तिलक राष्ट्रीय विद्यालय स्थित है, यहां बाबू वेंकटरमन जी की एक गोदाम थी जो किराए पर चलती थी। ये 15 दिनों बाद विद्यालय हेतु उपलब्ध करा दी गई, जिससे विद्यालय मसूरहा जी के भवन से स्थानांतरित होकर यहां आ गया। कुछ समय के बाद उसका नामकरण तिलक राष्ट्रीय विद्यालय कर दिया गया। विद्यालय की संचालन समिति में बाबू वेंकटरमन अध्यक्ष एवं श्री बाबूलाल चौदहा मंत्री बनाए गए। श्री चौदहा विद्यालय संचालन कार्य देखने हेतु सरकारी कॉलेज की नौकरी छोड़कर आए थे। शाला में अध्यापन कार्य हेतु सर्वश्री गोविंद प्रसाद खम्परिया था, भैयालाल सिंह, मदारीलाल गुप्ता, मुन्नीलाल शर्मा, पम नारायण दत्त शर्मा, छकौड़ीलाल खम्परिया, शेख चम्मर, पम लक्ष्मीदत्त गौतम, सीताराम पांडे, शफी मास्टर, अगत प्रसाद गुप्ता, महादेव प्रसाद पटवा उर्फ टिरा मास्टर आदि देशप्रेम से ओतप्रोत एवं ऊर्जावान युवाओं ने आगे बढ़कर विशेष सहयोग प्रदान किया। भैयालाल सिंह एवं शेख चम्मर भी राष्ट्र सेवा हेतु अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर आए थे, जिन्होंने बहुत समय तक बिना वेतन के अपनी सेवाएं प्रदान की। प्रारंभ में यह विद्यालय वाराणसी संस्कृत विद्यालय से संबद्ध था। इसके वित्तीय प्रबंध के लिए नगर के व्यापारियों से उनकी दैनिक आय का एक अंश लेना तय किया गया। कुछ समय बाद बाबू वेंकटरमन जी के प्रयासों से व्यापारियों द्वारा खुलकर आर्थिक सहयोग किया जाने लगा, फलस्वरूप सभी को वेतन प्रदाय किया जाने लगा। पम गोविंद प्रसाद खम्परिया विद्यालय के प्रथम प्रधानाध्यापक थे। यहाँ पर सवर्ण एवं हरिजन वर्ग के छात्रों को एक साथ बैठाकर शिक्षा प्रदान की जाती, साथ ही राष्ट्र प्रेम का भाव भरा जाता था। असहयोग आंदोलन के समय विद्यालय की समीप ही टेंट लगाकर आंदोलन किया गया। स्कूल के सामने स्थित पीपल के वृक्ष में राष्ट्रीय झंडा फहराता रहता था। विद्यालय के छात्र प्रतिदिन चरखा से सूत काता करते व प्रत्येक शनिवार को प्रातःकाल अपने शिक्षकों के साथ हाथ में तिरंगा लिए देशभक्ति के गीत गाते हुए नगर भ्रमण करते थे। समय समय पर विद्यालयों में राष्ट्रीयता से ओतप्रोत भावना पर आधारित नाटकों का मंचन टिकट लगाकर किया जाता था। विद्यालय के प्रवेश द्वार के किनारे बने एक कमरे में जनता की अदालत स्थापित की गई, जिसके प्रमुख न्यायाधीश के रूप में बाबू वेंकटरमन बड़े बड़े मुकदमे निपटाया करते थे। बाद में उस कमरे में युवाओं के लिए व्यायामशाला स्थापित कर दी गई, जो तिलक राष्ट्रीय अखाड़ा के रूप में आज भी संचालित है। अपनी हरिजन उद्धार यात्रा के सिलसिले में 3 दिसंबर 1933 को कुछ समय के लिए कटनी प्रवास के दौरान महात्मा गांधी इसी विद्यालय में ठहरे थे। पट्टाभी सीतारमैया, सुंदरलाल तपसी, सुभद्रा कुमारी चौहान, रविशंकर शुक्ल एवं शंकर दयाल शर्मा जैसी विभूतियों के चरण इस विद्यालय में पड़ चुके हैं। सन 1921 में स्वदेशी शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना के प्रसार हेतु तत्कालीन मध्य प्रांत के 5 राष्ट्रीय विद्यालय अकोला, खामगांव, तुमसर, रायपुर एवं कटनी में स्थापित किए गए थे। कालांतर में अन्य 4 विद्यालय बंद हो गए, किंतु गौरव का विषय है कि तिलक राष्ट्रीय विद्यालय अपने उद्देश्य को सार्थक करता हुआ विगत 100 वर्षों से अनवरत संचालित है। आज भी इसमें लगभग 500 छात्र अध्ययनरत हैं। सीताराम पांडे जी के प्रयासों से विद्यालय का महाविद्यालय के रूप में उन्नयन भी हो चुका है। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों नगरवासियों में देश प्रेम की राष्ट्रीय चेतना का संचार करने में उक्त दोनों संस्थानों ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन केंद्रों को स्थापित करने वाले नगर के राष्ट्रवादी पितृपुरुषों की गौरवमयी स्मृतियां यहां से जुड़ी है, जो कटनी नगर की अमिट धरोहर है।
हम सबको मिलकर इन्हें सहेजना चाहिए ताकि भावी पीढ़ी इनसे प्रेरणा लेती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।